हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पठन अभियान गतिविधि पत्रक 62 को करेंगे। ये कक्षा छठी से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए है। तारीख है बच्चों 4 अप्रैल 2022। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर बच्चों पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज हम एक कविता पढ़ेंगे, पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है कि आपकी कोई इच्छा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अली। तो बच्चों, इस कविता को जो लिखा है और जिसने लिखा है उसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। तो इस कविता में कहना चाह रहे हैं, जो फूल है वो अपनी बात बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो एक गहने की तरह इस्तेमाल किए जाएं, या फिर किसी औरत के जूड़े में लगाकर उनका गजरे की तरह इस्तेमाल किया जाए। वो नहीं चाहते कि जो सम्राट है, यानी कि किसी राज्य के जो राजा है, उनके शव पर डाला जाए। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि भगवान को ये फूल चढ़ाया जाए। वो बस इतना चाहते हैं कि जिस भी रास्ते पर वो वीर जवान जा रहे होते हैं, उस रास्ते पर तो मुझे फेंक देना। अब कुछ प्रश्न है। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक या परिवार से उनसे अर्थ पूछकर आप लिखिए। तो देखिए, ये रहा आपके पास। सुरबाला मतलब होता है बच्चों अप्सरा, सम्राट मतलब साम्राज्य का स्वामी, शव का मतलब लाश, और पथ का मतलब होता है बच्चों रास्ता। ठीक है, ये आप लिखेंगे। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि अगर हम अगला प्रश्न देखें तो हमसे अगला प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ पर, पुष्प की क्या अभिलाषा है और उसकी इस इच्छा का क्या कारण है। अपने अध्यापक के साथ चर्चा करके इसको लिखिए। तो देखिए, पुष्प की अभिलाषा है कि वनमाली तुम उसे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग पर वीर देशभक्त शूरवीर इस भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को अर्पण करने जाते हो, जो इस भूमि के लिए अपना शीश अर्पण करने जाते हो। हमारे देश के वीर जवान हमारी दिन रात रक्षा करते हैं। पुष्प की अभिलाषा उसके मात्र प्रेम को दर्शाती है। वह इस देश की माटी का कर्ज उतारना चाहता है, वह अपने देश के काम आना चाहता है। तो आप ये 5 लाइनें लिखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द आपके पास ये रहे, फूल, सुमन, कुसुम। इन तीनों का मतलब ही क्या होता है, पुष्प। ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, वो आपको कॉपी में नहीं लिखना है बच्चों, आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए और कविता बनाने का प्रयास कीजिए, उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। जैसे नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा आदि, इन सब का इस्तेमाल करते हुए आपको एक कविता बनानी है और अपनी क्लास में इसे प्रस्तुत करना है। आशा करती हूँ कि आपकी वीडियो काम आई होगी तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।